नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 7 खाना खजाना। हमने आगे के वीडियो में खाना खजाना के बारे में अभ्यास किया था। मैंने समझाया था चित्रपट के बारे में, चित्र का अवलोकन किया था ना। क्या था उसमें कि माता थी, एक लड़का था और दादी थी। माता थी, वह क्या कर रही थी? रसोई बना रही थी। जो लड़का था वह क्या कर रहा था? खाना खा रहा था। और जो दादी माँ थी वह पुस्तक पढ़ रही थी। रसोई घर में बहुत सारे बर्तन हैं। वहाँ पे पानी का मटका है, फिर टोकरी है जिस टोकरी में फल और सब्जियाँ है। तो मैंने आपको चित्र के बारे में अवलोकन करके समझाया था। हमने उस चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के जवाब भी हमने अच्छी तरह से समझे थे। तो आज हम जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि रामू चाचा। तो जो कहानी मैंने सुनाई थी उसमें क्या था कि रामू चाचा एक किसान थे, उनके दो बेटे थे, है ना। वो दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। तो किसान यानी कि रामू चाचा को उनकी बहुत चिंता रहती थी। तो वह क्या मंगवाया था? लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया। और उनसे वह पहले गट्ठर तोड़ने के लिए बोला, फिर एक लकड़ी तोड़ने के लिए बोला। और फिर दोनों लड़कों को अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि हमें एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मजबूत बनेंगे और लड़ते रहेंगे तो कमजोर बनेंगे। तो समझ में आ गया था ना। आपको कहानी अच्छी तरह से याद रह गई होगी और आपने नोटबुक में भी अच्छी तरह से लिख ली होगी। तो अब आगे आज हम कहानी के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कहानी के प्रश्न लिखे हैं, तो ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है कि रामू चाचा कहाँ रहते थे? हमने कहानी सुनी थी आगे के वीडियो में, तो आपको अच्छी तरह से याद रह गई होगी। तो अब हमें जवाब लिखना है। तो मैंने प्रश्न लिखा है कि रामू चाचा कहाँ रहते थे। तो रामू चाचा कहाँ रहते थे? तो क्या जवाब आएगा कि रामू चाचा कमालपुर नामक गांव में रहते थे। फिर दूसरा प्रश्न है कि रामू चाचा क्या करते थे? हमने कहानी में देखा कि रामू चाचा कौन थे? किसान थे। किसान क्या करता है? तो आपको अच्छी तरह से पता ही होगा किसान क्या करता है? खेती करता है। तो हम क्या जवाब लिखेंगे कि रामू चाचा खेती करते थे। अब तीसरा प्रश्न है कि रामू चाचा के कितने बेटे थे? तो कहानी में कितने बेटों के बारे में बताया है? 2। तो हम क्या लिखेंगे कि रामू चाचा के 2 बेटे थे। अब आगे, रामू चाचा को किसकी चिंता थी? हमने यह भी कहानी में देखा कि जो रामू चाचा थे उनको हमेशा किसकी चिंता रहती थी? अपने 2 बेटे की। तो हम क्या जवाब लिखेंगे कि रामू चाचा को अपने झगड़ते हुए दोनों बेटों की चिंता थी। तो समझ में आया ना प्रश्न के जवाब। अब आगे है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर देखे। अब आगे है प्रश्नों के उत्तर जो हमें 2-3 वाक्यों में लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि रामू चाचा ने लकड़ियों का गट्ठर क्यों मंगवाया? तो रामू चाचा ने लकड़ियों का जो गट्ठर था वह क्यों मंगवाया था? तो हम क्या लिखेंगे कि रामू चाचा ने अपने बेटे थे वह आपस में झगड़ते हुए दोनों बेटों को समझाने के लिए लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया। समझ में आया कि रामू चाचा ने आपस में दोनों बेटों को झगड़ते हुए को समझाने के लिए लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया। अब आगे है दूसरा प्रश्न कि रामू चाचा के बेटे लकड़ियों का गट्ठर क्यों
आकर कम हो गए थे, तो इसलिए वह लकड़ी टूट गई। तो आपको समझ में आ गया ना। अब हम आगे का प्रश्न देखें। तो आपको कहानी में मैंने प्रश्न के उत्तर समझाए। अब आगे है कि घटनाओं के सही क्रम लिखिए। तो आपने कहानी अच्छी तरह से सुनी थी और आशा है कि अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी। हमने प्रश्न के उत्तर देखे। तो अब कहानी के घटनाओं के क्रम, तो यहाँ पे घटना जो कहानी में हुई है वह अलग अलग दिन है, तो हमें सही क्रम लिखने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे वाक्य भी यानी कि घटना भी लिखी है और क्रम भी लिखे हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखना। पहला है कि दोनों बेटे लकड़ियों को अलग अलग करके तोड़ सके। दूसरा है रामू चाचा को चिंता होती थी। तो ये सब क्या है? घटना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है घटना। तो अब देखिए पहला है दोनों बेटे लकड़ियों का अलग अलग करके तोड़ सके। तो ये किस क्रम में आएगा? तो किस क्रम में मैंने लिखा है? इस क्रम में अब दूसरा है कि रामू चाचा को चिंता होती थी। तो ये किस क्रम में आएगा? 3। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 3। फिर है रामू चाचा ने बड़े बेटे से लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया। तो जब लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया आपने कहानी में देखा, तो ये भी किस क्रम में आएगा? 5। ये भी मैंने लिखा है। फिर आगे है कि उन्हें एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा। उन्हें एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा। तो ये भी 7 क्रम में आएगा। आगे है उनके बेटे आपस में झगड़ते थे। तो ये 2 नंबर पे आएगा। फिर है कमलपुर में रामू चाचा रहते थे। हमने कहानी में देखा पहले ही स्टार्ट में कि कमलपुर में रामू चाचा रहते थे। तो ये 1 नंबर पर आएगा। फिर आगे है एक दिन उन्होंने बेटे को बुलाया। एक दिन उन्होंने किसको बुलाया? बेटे को। तो ये 4 नंबर पर आएगा। फिर है दोनों बेटे मिलजुल कर रहने लगे। तो ये किस क्रम पे आएगा? तो 11 क्रम पे। फिर आगे है कि लड़कों से गट्ठर खोलने को कहा। लड़कों से गट्ठर खोलने को कहा। तो ये हम क्या क्रम लिखेंगे? 6। फिर आगे है कि गट्ठर लड़कों को तोड़ने के लिए कहा। तो हम क्या क्रम लिखेंगे? 9। फिर आगे है दोनों बेटे गट्ठर नहीं तोड़ सके। तो ये किस क्रम में आएगा? 10। तो समझ में आ गया। तो मित्रों अब हम ये क्रम हमने देखे। तो अब हम फिर से ये क्रम किस तरह से आएंगे ये हम फिर से देखेंगे। तो देखिए पहले नंबर पर क्या आएगा कि कमालपुर में रामू चाचा रहते थे। फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा कि उनके बेटे आपस में झगड़ते थे। फिर तीसरे नंबर पर क्या आएगा कि रामू चाचा को चिंता होती थी। फिर चौथे नंबर पर क्या आएगा? मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक दिन उन्होंने बेटे को बुलाया। फिर आगे 5 नंबर पर रामू चाचा ने बड़े बेटे से लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया। फिर 6 नंबर पर कि लड़कों से गट्ठर खोलने को कहा। फिर 7 नंबर पर कि उन्हें एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा। फिर आगे 8 नंबर पर तो दोनों बेटे लकड़ियों को अलग अलग करके तोड़ सके। आगे 9 नंबर पर कि गट्ठर लड़कों को तोड़ने के लिए कहा। और आगे 10 नंबर पर आएगा कि दोनों बेटे गट्ठर नहीं तोड़ सके। तो समझ में आया कि घटनाक्रम किस तरह से आएगा। अब हम आगे देखें कि स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में आप लोगों को पुस्तक में दिया है कि क्या दिया है? चित्र ध्यान से देखिए और अंतर ढूंढकर लिखिए। तो चित्र ध्यान से देखिए और अंतर ढूंढकर लिखिए। वह आपकी पुस्तक में चित्र दिया है, चित्र 1 और चित्र 2। तो उसमें कौन सा चित्र है? जोकर का चित्र है। तो जो जोकर का चित्र है उनमें से आप लोगों को अंतर ढूंढकर लिखने हैं। वह आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कैसे कि मैं आपको कुछ समझाती हूँ कि पहले चित्र में है जोकर। तो जोकर
पीले गोले हैं और दूसरे चित्र में एक ही पीला गोला है। पहले चित्र में है कि जोकर के सिर की दाहिनी ओर लाल गोला है और दूसरे चित्र में बाएं की ओर गोला है। तीसरा है चित्र में एक में कि जोकर के पैंट के ऊपर 4 लाल गोले हैं और चित्र 2 में जोकर के पैंट के ऊपर 3 गोले हैं। फिर चौथा पहले चित्र में कि जोकर के पैंट के ऊपर नीला गोला नहीं है और चित्र 2 में जोकर के पैंट के ऊपर नीला गोला है। चित्र 1 में दोनों जूते नीले रंग के हैं और चित्र 2 में दोनों जूते लाल रंग के हैं। चित्र 1 में जूतों के तलवे सफेद रंग के हैं और जूतों के तलवे चित्र 2 में लाल रंग के हैं। फिर चित्र 1 में पहिया लाल रंग का है, जो उसके पास साइकिल है उसका पहिया लाल रंग का है और दूसरे चित्र में पहिया नीले रंग का है। फिर चित्र 1 में टोपी लाल रंग की है और दूसरे चित्र में टोपी नीले रंग की है। फिर चित्र 1 में जोकर की कमर में हरा पट्टा है और दूसरे चित्र में कैसा है कि टोपी में सफेद गोला और कमर में नीला रंग का पट्टा है। फिर आगे चित्र 1 में गले में लाल पट्टा है और दूसरे चित्र में गले में नीला पट्टा है। फिर आगे पहले चित्र में गले में पट्टे के ऊपर 5 नीले गोले हैं। कितने? 5। और गले में पट्टे के ऊपर 5 लाल गोले हैं। पहले में कितने हैं? कि नीले और दूसरे में लाल। तो समझ में आया है कि चित्र का अंतर वह आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए। तो देखिए, पढ़िए, समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पे उदाहरण आपको दिया है कि लड़का, क्या दिया है? लड़का। तो उसका वाक्य प्रयोग क्या है कि लड़का स्कूल जा रहा है। अब दूसरे नंबर पर दिया है लड़के, लड़का लड़की। उसका वाक्य प्रयोग क्या किया है कि लड़के स्कूल जा रहे हैं। तो उदाहरण देख के हमको समझ में आ गया कि लड़का लड़के, यानी कि ये क्या है? वचन परिवर्तन। आप लोगों को मैंने आगे सिखाया है कि वचन परिवर्तन कैसे करते हैं। तो लड़का लड़के उसका वाक्य में प्रयोग किया है। तो हमें देखिए, अब आगे देखिए, आपको दिया है पुस्तक। तो पुस्तक, पुस्तक का वचन परिवर्तन पुस्तक के। तो पुस्तक का हम क्या वाक्य प्रयोग करें कि मेरे पास एक पुस्तक है। फिर पुस्तक के, तो क्या वाक्य प्रयोग करेंगे कि तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। तो पुस्तक पुस्तकें। अब आगे है 2 नंबर पर कि कमरा। तो कमरा, कमरा का वचन परिवर्तन कमरे। तो कमरा, तो वह एक कमरा खाली है। फिर कमरे का वाक्य प्रयोग, तो वे 3 कमरे खाली है। फिर आगे है पंखा। तो हमने क्या लिखा? पंखे। तो पंखा का वाक्य प्रयोग क्या होगा कि एक पंखा चल रहा है। अब पंखे, तो पंखे का क्या वाक्य प्रयोग होगा कि 3 पंखे चल रहे हैं। तो समझ में आया कि कैसे हम ये लिखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे देखें कि आपके पुस्तक में पेज नंबर 42 और 43 पर आपको दिया है फल के नाम, सब्जी के नाम, अनाज के नाम और कुछ रसोई घर के बर्तन के नाम आपको दिए हैं। तो आप लोग पुस्तक में देखें तो आप लोगों को सबके हिंदी और गुजराती नाम दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं सबके, तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पहला है कि गुजराती नाम के साथ हिंदी नाम लिखिए। तो पहला है द्राक्ष। तो द्राक्ष को हम हिंदी में क्या कहेंगे? अंगूर। फिर दूसरा है कैरी। तो कैरी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? आम। फिर तीसरा है जामफल। तो जामफल को हिंदी में अमरूद
फूल। फिर है सांसी, तो सांसी को हिंदी में सब्जी कहेंगे। फिर आगे है टमेटो, ये सब्जी की नाम है। तो टमेटो, टमेटो यानी टमाटर। दूधी, दूधी यानी लौकी। कारेलू, कारेलू यानी करेला। मूळो, तो मूळो यानी मूली। बटाका, बटाका यानी आलू। कोबीज, कोबीज यानी बंद गोभी। रिंगन, रिंगन यानी बैंगन। तो आपके पुस्तक में ये सब्जी, फल, बर्तन के कुछ नाम और सब्जी के नाम दिए हैं गुजराती और हिंदी में। तो आप लोगों को वह पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है। जो मैंने समझाया, मैंने यहाँ पे कुछ ही नाम लिखे हैं, तो वह आपको पढ़ना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपका खाना खजाना चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे पूरा हुआ। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से याद रह गया